बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होपफुली आर यू डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइनांस पे आपने मुकम्मल डिटेल A to Z जो काम करना है, जिस तरह आपने अकाउंट क्रिएट करना है, जिस तरह उसकी कंप्लीट वेरिफिकेशन करनी है और आपको हर चीज़ वेरीफाइड करके हर चीज़ A to Z आपको बताऊंगा जो काम आप बाइनांस पे कर रहे होते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता चलो कि आपको इस तरह कोई भी नहीं बताने वाला। कोई भी आप वीडियो पे, कोई भी यूट्यूबर आप चले जाए, आप सर्च कर लें, कंप्लीट डिटेल में एक ही वीडियो में आपको हर चीज़ मिल रही है। इस तरह बिल्कुल भी कहीं भी आपको मिल जाए तो आप मुझे आके बताएं कि भाई हारिस भाई, ये आपको जो लर्निंग ऑफिशियल में आपने बताया ये चीज़ फलां जगह पे मौजूद है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल वाइज स्टेप बाय स्टेप A to Z गाइड करूंगा और जिस तरह बच्चों को गाइड किया जाता है बिल्कुल सेम इसी तरह एज इट इज़ इसी तरह ही गाइड करूंगा, ताकि हर फर्द को, हर तरह के आदमी को समझ आ सके कि बाइनांस है क्या चीज़। हर बंदा यूज़ कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं है वेरीफाइड किस तरह करना है, इसका ऑथेंटिकेटर किस तरह लगाना है, इसका कोई भी किसी भी किस्म का जो है वो फाइल है उसकी बाइनांस पे, उसके P2P किस तरह करना है, उसका डिपॉजिट एड्रेस कहाँ से उठाना है, TRC क्या चीज़ होती है, स्मार्ट सिप वेब20 क्या चीज़ होती है। ये आपको ओवरव्यू इस वजह से दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आगे वीडियो में क्या चीज़ बताई जाएगी और क्या चीज़ हम टोकन कैसे किसी से बाय कर सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले ट्रम्प का टोकन आया तो लोग एक ही रातों में करोड़पति होगी, तो कुछ लोग कह रहे थे काश हमें बाय करना आता, कुछ लोग कहते थे हमारे पास डॉलर नहीं थे, हम डॉलर नहीं बाय कर सकते, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, बाइनांस से P2P करना आता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको मैं बताऊंगा। आप खुद अपने हाथ से बाइनांस यूज़ करेंगे, बाइनांस से P2P करके डॉलर भी बाय कर सकते हैं, वहाँ से आपकी कोई भी टोकन बाय कर सकते हैं, टोकन ख़रीद के सेल कर सकते हैं, उस पर ट्रेड लगा सकते हैं आप बाइंग एंड सेलिंग की। ठीक है, मुकम्मल तरीका आपको आज A to Z एक ही वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी है वीडियो, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ आ जाए। अगर आप ये चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास सबसे पहले रिसीव हो सके और आप उनसे बेनिफिट भी हासिल कर सकें। और उसके बाद आपको मैं बताता चलूँ कि आपको मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ लर्निंग ऑफिशियल पे मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले भी बाइनांस कोर्स बाय लर्निंग ऑफिशियल आप लिखेंगे, लर्निंग ऑफिशियल आपने लाजमी लिखना है। अगर आप ये लिखेंगे, सर्च करेंगे यूट्यूब पे, मुकम्मल इसका कंप्लीट कोर्स आ जाएगा। उसमें हर चीज़ सेपरेट हर वीडियो में बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल आपने डिपॉजिट एड्रेस कहाँ से कॉपी करना है, कैसे कॉपी करना है, TRC20 का क्या है, स्मार्ट चेन का क्या है, उसके बाद आपने कोई टोकन बाय करना है वो क्या किस तरह है, ट्रेडिंग किस तरह लगानी है, उस पर आप P2P डॉलर कैसे बाय कर सकते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए, इंडिया में रहते हुए इंडिया की करेंसी कैसे बाय कर सकते हैं, किसी भी अदर कंट्रीज़ की आप करेंसी को सेल कैसे कर सकते हैं। आपके पास USDT है, बाइनांस में आपको विड्रॉ मिल चुका है किसी भी चीज़ का, आप उसको किसी भी बाइनांस से इजी पैसे जायज़ कैश में कैसे निकाल सकते हैं, बैंक अकाउंट में कैसे निकाल सकते हैं, उसके साथ इजी पैसे जायज़ कैश बैंक अकाउंट कैसे अटैच करते हैं, हाउ टू क्रिएट अ प्रोफाइल बाय लर्निंग ऑफिशियल सर्च करेंगे, अकाउंट बनाने की वीडियो आ जाएगी, हाउ टू वेरीफाइड मुकम्मल इससे हिसाब से अगर लर्निंग ऑफिशियल साथ लिखते जाएंगे या बाइनांस कोर्स में ही ओपन करेंगे तो उसमें मुकम्मल कंप्लीटली हर चीज़ की आपको सेपरेट भी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कोर्स समझा दूं, ताकि आप एक ही वीडियो सेव करके रख लें और आपको आने वाले टाइम में जब भी आपको बाइनांस में किसी भी सेटिंग की ज़रूरत पड़े, आप वीडियो को एक दफ़ा ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो है आपको ये वीडियो में वो उसका क्वेश्चन जो है उसका आंसर नज़र आ जाएगा और आपका जो कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिस पे आपको मैं कम्प्लीटली गाइड कर सकूं। जब आप बाइनेंस की ऐप को ओपन करेंगे तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने का मकसद ये है कि आपको एक अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बाइनेंस को हम यूज़ किस तरह से करते हैं। बाइनेंस की ऐप को ओपन करेंगे, सबसे ऊपर ये साइन अप या लॉगिन वाला ऑप्शन आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास अगर ऑलरेडी अकाउंट है, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से लॉगिन करेंगे, ईमेल देंगे या फ़ोन नंबर देंगे, देन पासवर्ड देंगे, तो वो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने न्यू अकाउंट बनाना है तो नीचे ऑप्शन है क्रिएट अ बाइनेंस अकाउंट, वहाँ पे हम जाएंगे।
वहाँ पे जाने के बाद ऑब्वियसली वो सारा का सारा प्रोसीजर होता है साइन अप विद द मेल और साइन अप विद द फ़ोन नंबर। हम करेंगे साइन अप विद द मेल। हमारे पास एक मेल पड़ी हुई है ऑलरेडी एक्स्ट्रा, ठीक है। वहाँ पे करेंगे हम, उसको हम नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक कोड आएगा, सॉरी, तो वो कोड हम जब एंटर करेंगे तो देन वो आगे प्रोसीजर बताता हूँ मैं आपको किस तरह से करेंगे। हमारी ईमेल पे वो कोड रिसीव हो चुका था, ये वाला वो कोड था, ठीक है। ये जब मैं एंटर करूँगा तो वो फिर अगेन आगे चला जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे, कोई भी पासवर्ड हम एंटर कर लेंगे, ठीक है। तो वो करने के बाद में आपको आप अपने मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन आपने ये नीचे जो 3 कंडीशंस हैं, एटलीस्ट 8 हरफ होने चाहिए, ठीक है, 8 करैक्टर होने चाहिए, एक उसमें से नंबर हो और एक उसमें से अपर केस लेटर हो, मतलब एक लोअर केस और अपर केस में से एक आधा आप कर सकते हैं मिक्स एंड मैच, ठीक है। वो करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ स्क्रीन के अगले हिस्से में। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि आप वेरीफाई रेफरल आईडी का आईडी दे सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी रेफरल आईडी दी हुई है तो ऑप्शनल है, आपके पास किसी की रेफरल आईडी है तो आप कर दे सकते हैं, अगर नहीं है ठीक है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपका देना, ठीक है जी। तो ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपकी अपनी केवाईसी करनी है, जिसे हम आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। वहाँ पे क्लिक करेंगे हम, ये इनेबल पास की वाला ऑप्शन आया है, इसको हम बाद में कर लेंगे, ये हम करेंगे ऐसे, ठीक है। तो हमारा बेसिकली अकाउंट तो बन चुका है, लेकिन सबसे पहले ये करेगा नीड केवाईसी, ठीक है। केवाईसी का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी आईडी कार्ड की बैक और फ्रंट फ़ोटो और अपनी जो फ़ोटो है फेस की वो वाली करनी होती है, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ आपने किस तरह से करनी है। सिंपल आपने ये करना है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है, आप पाकिस्तान से हैं, अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आपने वो यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लेना है। तमाम कंट्रीज़ की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, आपने सिंपली पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। कंटिन्यू करेंगे हम, कंटिन्यू करने के बाद आपने अपने नेशनैलिटी बतानी है कि हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। पाकिस्तानी लीगल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सारा का सारा आप बताएंगे। वो सारी की सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक एक्टिव है, ये दूसरी मेल पे मैं आपको बना के दिखा रहा था, तो मेरा तो बनेगा नहीं, लेकिन आपने ये सारा का सारा अपनी यहाँ पे नेम वगैरह प्रोसीजर वगैरह लेट्स से हम कर ही लेते हैं यहाँ पे, हाफिज़ अब्दुल समी नवाज़, ठीक है। ये सारा का सारा करेंगे, डेट ऑफ बर्थ भी बताएंगे हम। ये करने के बाद जब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट, तो रेजिडेंशियल एड्रेस देंगे हम यहाँ पे अपना, कि जहाँ पे हम रहते हैं, लेट्स से वो भी दे देते हैं। वो रेजिडेंशियल एड्रेस देने के बाद वो हमसे मांगेगा हमारी आईडी कार्ड की पिक्चर्स, ठीक है। आईडी कार्ड की पिक्चर्स आपने सिंपल आपने क्या करना है, अपनी आईडी कार्ड की दोनों तरफ की फ्रंट एंड बैक पिक्चर्स लेनी है, और पिक्चर्स लेके आपने जब अपलोड कर देंगे देन वो मांगेगा आपकी एक पिक्चर्स। आपके फ्रंट कैमरे में आप किसी भी जो खुली जगह पे या आसमान वाली जगह पे जाएँ, मतलब जहाँ पे रोशनी अच्छी खासी आ रही हो, ठीक है, तो आप सिंपली वो करेंगे तो आपकी अकाउंट वेरीफाई कर देगा। अकाउंट वेरीफाई करने के बाद अगर हम जब यहाँ से पीछे जाते हैं, यहाँ से पीछे जाते हैं, मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अभी ये देखें अनवेरीफाइड है, ठीक है, तो अनवेरीफाइड है, यहाँ पे आपका वेरीफाइड आ जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लें दोबारा से, जब तक यहाँ पे ग्रीन कलर का वेरीफाइड नहीं आ जाता तब तक आपने ना यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और ना यहाँ आपका वो कुछ हो सकता है, आपको ना आप फंड रिसीव हो सकते हैं, ना आप P2P ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ना आप बाइनेंस आईडी से सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो बाइनेंस का वो है अकाउंट है वो वेरीफाई करवाना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरे अकाउंट पे कि किस तरह से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, किस तरह से आपने करना है। आफ्टर मेकिंग अकाउंट, जब आपका एक दफ़ा अकाउंट बन जाता है, बाइनेंस का वेरीफाई भी हो जाता है, उसके बाद जो वो अमल है वो है बाइनेंस में आप किस तरह से डिपॉजिट कर सकते हैं, या आप किस तरह से यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या किस तरह से आप डॉलर्स बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऊपर ये जो 3 डॉट्स वाला है यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाने के बाद आपका ये देखिए P2PO का ऑप्शन आया हुआ है नीचे, ठीक है। ये वाला रेकमेंडेड में जाके P2P का ऑप्शन है, क्योंकि बाइनेंस में हम डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं कर सकते, को पाकिस्तान में वो लीगल नहीं किया हुआ। तो आप पर्सन टू पर्सन जिसे हम कहते हैं, या पीयर टू पीयर भी हम कहते हैं, वहाँ से आप इस पर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इधर जाएंगे तो आपको डिफरेंट रेट्स मिल जाएंगे। लेट्स से हमने यहाँ पे गए हैं, तो ये फाल्कन टीम वॉरियर्स वाले हैं, यहाँ आगे नीचे दीवान साहब है नीचे, तो इनका आप डिफरेंट मतलब बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से फाल्कन वॉरियर्स वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 लाख की लिमिट लगाई हुई है कि आप मिनिमम जो इनसे बाय कर सकते हैं वो 4 लाख के USDT में बाय कर सकते हैं, और इनका रेट जो है वो 289 है। नीचे दीवान साहब है, वो आप उनका भी 4 लाख से बाय कर सकते हैं,
उससे नीचे ट्रस्ट डीप प्रो वाले हैं, तो वो 2 लाख पे आपको दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट रेट्स होते हैं जो जिस रेट पे आपने बाय करना हो। तो लेट्स से आपके पास इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, तो आपने क्या करना है, फ़िल्टर कर लेना है अपनी अमाउंट के हिसाब से। आपने $10 से शुरू करना है, $20 से शुरू करना है, 50 से करना है, 100 से करना है, जितनी भी आपने अमाउंट करनी है वो आपने फ़िल्टर लगा लेना है। तो ऊपर ये USDT के नीचे अमाउंट का ऑप्शन है, अमाउंट में जाएंगे तो आपने यहाँ पर सिंपल क्या करना है कि लिख लेना है, PKR में आपने लिखना है कि 3000, ठीक है, 3000 लिख लें, 3500 लिख लें, कंफर्म करेंगे। तो ये देखें ये सारे के सारे वो आ गए हैं जो 2000 से ऊपर वाले दे रहे हैं, 2500 से ऊपर दे रहा है ये भाई साहब, ये 2800 से ऊपर दे रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से वो रेट्स भी दे रहे हैं। वो जैसे दीवान वाले अपना दे रहे थे 289 का रेट का दे रहे थे $1, लेकिन ये 292 3 रुपये का ये फ़र्क आ गया। लेकिन इसमें ये है कि आप 2000 से ज़्यादा जायद भी बाय कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या था कि आपको रिस्ट्रिक्शन की कि आप 2 लाख या 4 लाख से नीचे नहीं बाई कर सकते थे। तो इससे सबसे पहले हमने करना क्या है, कोई भी ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमें ये क्या करना है। और इसमें एक और चीज़ है कि ये देखें कि आगे जैसे इजी पैसा पीके ओनली लिखा हुआ है, इजी पैसा पीके ओनली लिखा हुआ है, तो ये डिफरेंट लिखे हुए हैं कि आप ये पेमेंट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पेमेंट गेटवेज, ठीक है। ये शाह 007 ट्रेडर वाले हैं, यू पैसा, सादा पे, रास्त या और ईजी पैसा भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट है, ये आप मेथड भी देख सकते हैं आपके पास। अगर फॉर एग्जांपल जैस कैश से आप करना चाहते हैं, वो भी आप पेमेंट मेथड में जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ से आपने फ़िल्टर कर लिया तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो हम माल पे ही रहने देते हैं। इसके बाद क्या करना है कि बाय करेंगे, हम बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। जितनी अमाउंट आपने लेनी है, लेट्स से हमने लेने हैं 3500 के लेने हैं, तो उस हिसाब से जितना उनका रेट था उस हिसाब से आपके 11.90 USDT बन रहे हैं, मतलब $11.90 बन रहे हैं। उसके बाद आपने क्या कर देना है कि यहाँ पे बाय बाय के ऊपर करेंगे क्लिक, बाई USDT पे करेंगे क्लिक आप, तो मेक पेमेंट करेंगे, देन आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है। आपसे वो बातचीत करेंगे, आप जब उनको पेमेंट करके आप उनको स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे तो आपके वो बाइनेंस पे USDT जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपने जस्ट यहाँ पे करना है, पेमेंट करनी है, मेक पेमेंट करनी है और वो हो जाएगा, ठीक है जी। ऊपर ये ऑर्डर क्रिएटेड भी हो गया, पे द सेलर विद इन, मतलब कि ये टाइम वगैरह लगा हुआ है कि इसके दरमियान बयान करना है, वरना ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये करने के बाद आप पीछे आएंगे, पीछे आने के बाद हमारे पास ऑलरेडी, क्योंकि मेरे पास USDT पड़े हुए हैं कुछ, तो उसके बाद ये बाइनेंस का सबसे पहले सामने ये एक इंटरफेस है जिसमें आपको डिफरेंट कॉइन्स मिल रहे हैं, BNB मिल रहा है, BTC है या एथेरियम है, ठीक है। तो ये सबसे पहले फेवरेट वाला सेक्शन है। फेवरेट वाला सेक्शन बेसिकली होता है कि आपने कोई ट्रेड ली हुई है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने सोलाना बाय किया हुआ था, ठीक है। तो मैं वो ऊपर जाऊंगा, ऊपर सर्च करूंगा, तो इतना लंबा चौड़ा काम से बचने के लिए मैं यहाँ पे फेवरेट सेक्शन में रखा हुआ है उसे, जब मैंने उसकी प्राइस देखनी हो तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, ठीक है। फेवरेट सेक्शन के बाद हमारे पास हॉट सेक्शन है, ठीक है, मतलब कि जो तक कोई हाई डिमांड वो कॉइन्स जो होते हैं वो इस सेक्शन में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास गेनर्स वाला ऑप्शन है। गेनर्स का मतलब ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो सबसे ज़्यादा गेन किया है, जिसने पंप हुआ है कॉइन, जिसे आप कह लें दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है, वो वाले कॉइन्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन लूज़र वाला ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि 24 घंटों में, पिछले 24 घंटों में जो सबसे ज़्यादा डिवैल्यू हुए हैं, जिनकी प्राइस जिन्होंने अपनी वैल्यू लूज़ की है, वो वाले कॉइन्स यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यू लिस्टिंग वाला ऑप्शन है। न्यू लिस्टिंग में ये ऑप्शन होता है कि जो कॉइन हमारे पास लिस्ट हुए होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कॉइन है जी वो नया आया है, जैसे ये AXL है, ये 3 दिन पहले लिस्ट हुआ था, तो ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये पोर्टल है हमारे पास, ये लिस्ट हुआ था कोई हफ्ता पहला, वो आएगा। STR की ये डिफरेंट कॉइन्स हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद 24 आवर वॉल्यूम्स है। 24 आवर वॉल्यूम ये होता है कि आपके पास 24 आवर में कितना वॉल्यूम इस कॉइन में आया है। सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली BTC है, क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा है और वो सबसे, मतलब कि BTC को बाप कहा जाता है ऑल क्रिप्टो करेंसीज, सो दैट्स वाई इसका वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा रहता है। उसके बाद शिबा इनू, ठीक है, एक छोटा सा कॉइन है, उसका शिबा इनू का बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया है। उसके बाद एथेरियम है, ये इस तरह से डिफरेंट कॉइन्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मार्केट कैप है। ये वाली टर्म्स आपको ऑलरेडी एक कोर्स होगा क्रिप्टो करेंसी का, मेरे ख्याल से आई थिंक 23 घंटे का, उसमें तमाम की तमाम टर्म्स एक्सप्लेन की हुई हैं। बहरहाल फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि ये वॉल्यूम है, मार्केट कैप है कि BTC का इतना वॉल्यूम है, एथेरियम का इतना वॉल्यूम है, USDT का इतना वॉल्यूम है, कि इतना इतना चीज़ है, क्योंकि टोटल जो क्रिप्टो करेंसी का वॉल्यूम है वो तकरीबन $1.8 ट्रिलियन है। तो ये सारा का सारा जो ऐड अप करके ये तकरीबन उतना बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने ट्रेड किस तरह से लगानी है, या हमने अपने जो जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो हमने ट्रांसफ़र कैसे करने हैं। तो नीचे जो आपको नीचे ऑप्शन मिल रहे हैं, होम का ऑप्शन है, मार्केट का ऑप्शन है, ट्रेड्स का ऑप्शन है, फ्यूचर्स का ऑप्शन है, वॉलेट का ऑप्शन है। यहाँ से हम जब वॉलेट के ऑप्शन में चले जाएंगे, तो वॉलेट के ऑप्शन में आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे स्पोर्ट होता है, हमारे पास फंडिंग होता है, अर्न होता है, फ्यूचर होता है और मार्जिन होता है, ठीक है।
तो ये सारी की सारी ट्रेडिंग की डिफरेंट किस्म के एग्जाम में डिफरेंट किस्म के ट्रेड्स होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसको। अभी मैं आपको बाइनेंस तक रखता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले जब आपको वो फंड्स आपको रिसीव हो जाते हैं तो आपके फंडिंग वाले ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। तो जब आपके फंडिंग वाले ऑप्शन में आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे $14.49 आपके पास पड़े हुए हैं। तो आपने इनको ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन में जाके ट्रांसफ़र करने होते हैं बेसिकली। तो अगर आपने लेट्स से आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो आप स्पॉट ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। आपने आपने यहाँ से फंडिंग से स्पॉट में ट्रांसफ़र करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो वो किस तरह करने हैं, आपने सिंपली अगर लेट्स से आपने फ्यूचर्स में करने हैं, आप फ्यूचर्स वाला सेलेक्ट कर लें। आपने स्पॉट में करने हैं तो आप स्पॉट वाला ट्रेस कर लें, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ से यूएसडीटी सेलेक्ट करना है या जो भी आपने ट्रांसफ़र करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास टीयूएसडी भी पड़ा हुआ है, हाफ सेंट हाफ डॉलर, तो आप वो भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ से करने हैं, हम लेट्स से कर लेते हैं $10 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कंफर्म ट्रांसफ़र जब होगा तो ये देखिएगा ये सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा उधर। तो ये सारा प्रोसीजर था। ये अभी देखिएगा स्पोर्ट वाले सेक्शन में ये ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है। स्पोर्ट का सेक्शन बेसिकली क्या होता है कि आप स्पोर्ट ट्रेड कर सकते हैं, आप फ्यूचर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं उधर से। आप अर्न वाले मतलब स्टेकिंग करना चाहते हैं तो आप अर्न में सेक्शन में ट्रांसफ़र करके वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम किस तरह से किसी भी कॉइन की ट्रेड लगा सकते हैं या हम किस तरह से को स्टॉप बाय लिमिट वगैरह कर सकते हैं। उसके लिए हम पीछे अगेन जाते हैं, मार्केट वाले सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे फेवरेट्स वाला सेक्शन अगेन आ गया, मार्केट वाला सेक्शन आ गया। मार्केट वाले सेक्शन के बाद यहाँ पे डिफरेंट कॉइन्स हैं, उनकी प्राइजेस साथ लिस्ट हैं और सारा का सारा वो है कितने परसेंट वो ऊपर गया है, कितने परसेंट नीचे आया है, वो सारा का सारा साथ आ रहा है। लेट्स से हम यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि यार शिबा इनू अच्छी प्राइस पे हम शिबा इनू को बाय करते हैं, शिब कॉइन जो है, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे, ये इसकी हम डिटेल नहीं जाएगी कहाँ से आप स्पॉट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, किधर से आप ट्रेंड को देख सकते हैं कि ट्रेंड ऊपर का ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, तो वो हम नहीं देखेंगे। तो हम सिंपली जाते हैं यहाँ से बाय वाले ऑप्शन में जाएंगे। हम बाय वाले ऑप्शन में जाने के बाद ये आपका एक वो पैनल ओपन हो गया जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पर भी डिफरेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हैं। लेट्स से अभी मार्केट की प्राइस है 0.002। मैं आपको कोई सॉलिड कॉइन बताता हूँ जिसकी प्राइस कोई ठीक हो। लेट्स से हम यहाँ पे ले लेते हैं अवेक्स ले लेते हैं कॉइन, ठीक है। इसकी प्राइस है $42.71, ठीक है, इस वक्त जो मार्केट प्राइस चल रही है। तो आपने यहाँ पे नीचे यहाँ से आप सारे के सारे आपके पास जितने डॉलर्स हैं वो आप 50% लगाना चाहते हैं 50% लगा लें। यहाँ से आप 100% लगाना चाहते हैं, जितने आपके पास डॉलर हैं यहाँ से लगा सकते हैं, जितनी भी हो यहाँ पे भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे मैनुअली लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा कि यार ये भी मार्केट हाई है, ठीक है, मैं देखता हूँ कि ये मार्केट आपने एनालिसिस किया अपना सारा का सारा, ठीक है। वो करने के बाद आप क्या सोचते हैं कि यार अभी मार्केट जो वो नीचे जा सकती है। लेट्स से ज़ूम हम क्या सोचते हैं कि यार अभी मार्केट जो वो $40 तक जा सकती है। हम क्या करेंगे, लिमिट वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, बैक करेंगे 40 करके। आपने कितने डॉलर लगाने, 50% लगाने हमने, ठीक है। तो $34 मतलब कि हम बाय वैक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये एक वो पॉपअप मैसेज आया कि अगर 5% अवे हुई तो वो जो ऑर्डर है हमारा वो कैंसिल हो जाएगा। हमने कहा ठीक है जी कर दें। तो ये नीचे हमारा एक ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। इसका क्या मतलब है कि जब भी मार्केट 40 पे आएगी, ठीक है, उस वक्त हमारा ये ऑर्डर फिल हो जाएगा। हमारा $40 पे एक्स जो है वो $34 का बाय हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये नहीं करना चाह रहे, आप अभी इसी वक्त मार्केट प्राइस पे बाय करना चाह रहे हैं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं अभी, ठीक है। ऊपर आएंगे लिमिट वाले सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे है मार्केट, ठीक है। मार्केट वाले सेक्शन में जाएंगे, इसको बाय करेंगे। तो ये हमारे पास जब हम बाय करेंगे, बाय कर वैक्स किया वो हमारा सक्सेसफुली बाय हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं एक दफ़ा, ये देखिए हमारे पास $34.14 का वैक्स बाय हो चुका है, ठीक है। इसी को हम अब सेल करके देखते हैं किस तरह से करते हैं। अगेन हम से उधर आते हैं, सेल पे जाते हैं। हम मार्केट पे बाय करना है, सेल करना है, मार्केट पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर लेट्स से आप कह रहे हैं कि यार ये 42 है, ये 43 पे जा सकता है, यहाँ पे जाएँ, लिमिट में जाएँ, अगेन वही प्रोसीजर सारा 43 100% सेल, ठीक है। हमने कितने का बाय किया था, 30 समथिंग का बाय किया था, लेकिन अब ये देखिए ये ज़्यादा का हो गया, ठीक है। आप कहते हैं 45 पे जा सकता है, ठीक है। हम 45 की लिमिट लगाते हैं, सेल वैक्स कर देते हैं, अगेन ये नीचे ऑर्डर लग गया है, ठीक है। तो ये होती है लिमिट वाला ऑर्डर फिल करना। उसके अलावा आप कहते हैं कि यार मैं एक स्टॉप लिमिट भी लगा देता हूँ कि लेट्स से यार मेरे जो डॉलर हैं वो नीचे ना जाएँ, तो 42 पे मैं 41 पे लिमिट लगा देता हूँ, ठीक है। 41 पे लिमिट लगा दिया, लिमिट हमारी सारी की सारी फुल जितने भी हैं $30
ठीक है, ये $30 सारे के सारे, ठीक है। सेल वैक्स कर देते हैं हम 1, जितना हमारे पास पड़ा हुआ है अभी। सॉरी, ये अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि क्योंकि हमारा ये देखें अभी अवेलेबल वैक्स कोई कॉइन हमारे पास अभी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑर्डर लगाया हुआ तो सारे के सारे उधर वो फिल हो गए हैं। तो ये कैंसिल करेंगे, अगेन हमारे पास ये वैक्स आ गए हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है लिमिट ऑर्डर स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने एनालिसिस किया है कि जी ये जो कॉइन है ये 40 तक नीचे जा सकता है, ठीक है, ऊपर जो है वो 44 तक जा सकता है, ठीक है। तो वो मतलब कि आपकी बाइंग जो है ये मिड मिड रेंज में 42 पे बाइंग है। आपने सोचा हुआ अच्छा यार ये लॉन्ग टर्म पे जा सकता है, 44 पे जा सकता है लॉन्ग टर्म पे, और नीचे जो है वो 40 तक आ सकता है। तो आपने कहा है कि ऊपर जाए तो वो तो ठीक है, मतलब ठीक है, ऊपर जाए तो वो तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट है। अगर हम एक कॉइन बाई करते हैं वो $2 का प्रॉफिट है, सॉलिड प्रॉफिट है। लेकिन अगर नीचे आए तो यार मैं $2 का प्रॉफिट जो लॉस है वो तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन उससे नीचे जो आए, उससे नीचे वो 39 पे भी उसकी रेजिस्टेंस बन रही है, सपोर्ट बन रही है, उससे नीचे अगर हम जाएँ 4 आवर के चार्ट पैटर्न पे तो वो 36 पे भी बन रही है, ठीक है। तो यार ये जो ज़्यादा लॉस हो जाएगा मुझे, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, $2 तक का लॉस मैं देख लूँगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीकाकार होता है, हम बाई करते हैं, सिंपली वही तरीका है हमारे पास, ठीक है। हमने क्या करना होता है, स्टॉप लिमिट पे जाना होता है। स्टॉप हमारा $40, मतलब कि यार $40 पे अगर आए तो वो ना बाय हो, लेकिन जो लिमिट है हमारी, ठीक है, वो 45 हो जाए, ठीक है। तो हम वहाँ तक बाय कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपने बाइंग करनी है वो है, वो आपकी लिमिट मतलब लेट से आपका वो है 42.58, ठीक है। आप एक वैक्स बाय करना चाह रहे हैं, एक वैक्स यहाँ पे हम बाय कर देते हैं, ठीक है। तो एक वैक्स बाय कर लेते हैं, मतलब कि ये है कि लिमिट जब भी कॉइन जो हमारा है वो 42.5 पे है वो बाय हो जाए। लेकिन स्पॉट लिमिट ये है कि यहाँ पे जब तक आएगा वो तो वो कैंसिल हो जाए, मतलब वो ऑटोमेटिकली वो निकल जाए, ठीक है। अगेन इसी तरह से हम अगर सेलिंग में देखें तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आप किस तरह से लगा सकते हैं। उसी तरह से हम सेलिंग में जाते हैं, सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो लिमिट है वो 42 पे कॉइन आएगा, उस वक्त हमारा कॉइन बाय हो जाए, स्टॉप जो है वो 45 पे हो जाए, कि मतलब वो जो 45 पे है ना वो कॉइन, वो उस वक्त जो है हमारा सेल हो जाए, ठीक है। ये अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लगा के देखते हैं, इसका ऑर्डर करके देखते हैं, तो ये अभी क्योंकि अभी हमारे पास बाय नहीं पड़ा हुआ तो दैट्स वाई इस तरह से आ रहा है। ये मैं आपको इसकी करके एग्जांपल बता देता हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं। लिमिट है जो हमारी वो होगी हमारी 42 पे, स्टॉप जो होगी वो हमारी 40 पे होगी, ठीक है। और एक वैक्स हम बाय कर लेंगे। जब ये हम करेंगे, कंफर्म करेंगे, तो ये देखें ये हमारे पास ऑर्डर लग चुके हैं, ठीक है। कि जब तक कंडीशन जो है प्राइस जो है वो 40 पे आ जाएगी, ठीक है, तो वो उस वक्त बाय कर लेगा। लेकिन जैसे ही वो 40 पे आएगी वो उस वक्त निकल जाए मार्केट से, मतलब कि हमारा जो SL है वो हिट हो जाए और हम निकल आए मार्केट से बाय, ठीक है। इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। ये तो हो गई एक तरीका, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल आप स्वैप करना चाह रहे हैं, कोई कॉइन किसी कॉइन के साथ स्वैप करना चाह रहे हैं, आप जी सिंपली यहाँ पे जाएंगे, कन्वर्ट के ऑप्शन में जाएंगे। कन्वर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद आपने लेट्स से USDT फ्रॉम USDT टू BCH, ठीक है, आपने कन्वर्ट करना है, कोई भी कॉइन लेना है, लेट्स यूम हमने पोर्टल लेना है, ठीक है, हमने $10 का पोर्टल कॉइन लेना है। तो ये करेंगे, प्रीव्यू कन्वर्जन करेंगे, और ये हमारे पास कह रहे हैं कि जी आपके $10 के 4.11 पोर्टल आएंगे, वो आप करना चाहते हैं, आप कन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो आपके पास वो जैसे आप बाय करते थे उसी तरह से ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। कन्वर्ट होकर आपको वो मिल जाएगा उसी रेट पे, ठीक है। एक ये भी तरीका है। ओके हो गया जी। तो ये थी हमारे पास, इसमें हमने देखा कि हम किस तरह से लिमिट लगा सकते हैं, किस तरह से हम वो देख सकते हैं मार्केट को, वो तो और किस तरह से हम सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। इसके बाद हमारे पास दूसरा सेक्शन आ जाता है, हमारे पास फ्यूचर्स का ऑप्शन आ जाता है। फ्यूचर्स के ऑप्शन में क्या होता है कि फ्यूचर्स ट्रेड क्योंकि सारे कहते हैं रिस्की होती है, क्योंकि इसमें आपके पास एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें थोड़ा टसल चल रहा है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का थोड़ा अमल दखल आ जाता है। और इसके अलावा कुछ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वो होता है, वॉलेटिलिटी होती है और बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि रिस्क भी होता है और इसके अलावा आपके पास रिस्क के साथ साथ आपके पास वो भी होता है, प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा आप बोरो कर सकते हैं, एक्सचेंज से USDT बोरो कर सकते हैं। सो रिस्क है तो अगेन वो 1992 वाली स्कैम वाली वीडियो मुझे याद आ गई, कहते हैं कि रिस्क है तो इश्क है। अगर आप वो कर सकते हैं, अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे भी ट्रेड लगाने का तरीका सेम वही है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। आपने लेट्स से कि आपके पास कितने डॉलर हैं,
ठीक है, $10 है, आप यहाँ से वो मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने मार्जिन पे लेनी है, कितनी लेवरेज लेनी है, वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो देखने के बाद, मार्जिन वगैरह देखने के बाद आप यहाँ से अपने यूएसडीटी को देख सकते हैं कितना लेना है, तो यहाँ से आप लोगों को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज़ का फ़ायदा है फ्यूचर में कि स्पोर्ट में तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जब कोई चीज़, आपने एक चीज़ बाय की हुई है, आपको ऊपर जाती है तो फिर ही प्रॉफिट होता है। लेकिन फ्यूचर्स में ये होता है कि जब आप एक कॉइन आपने सेल किया हुआ, मतलब शॉर्ट की ट्रेड लगाई हुई है, शॉर्ट ट्रेड लगाई हुई है, ठीक है, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खेल रहे हैं, तो जब वो ट्रेड नीचे भी जाती है तब भी आपको फ़ायदा होता है। लेट्स से आपने 42 पे वही कॉइन आपने लिया था, लेकिन आपने उस वक्त उसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है, फ्यूचर्स में, तो उसमें क्या होगा कि जब वो 40 पे जाएगा तो जो $2 का मार्जिन है, मतलब आपने कहा था कि ये अब नीचे जाएगा, आपने एक बेट लगा दिया समझे कि अब ये नीचे जाएगा, लेकिन जो $2 का मार्जिन है वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर वो 45 या एक लिक्विडेशन प्राइस होती है स्पोर्ट में, सॉरी फ्यूचर में, अगर वो उधर पहुंच जाता है, ठीक है, 42 से 45 चला जाता है, वो लिक्विडेशन प्राइस है, तो वो आपके 40 के $40 सारे के सारे एक्सचेंज पे चले जाएंगे, इसलिए यहाँ पे रिस्क होता है। ठीक है, अगर आपने दोनों तरफ से खेलना होता है तो ये इसलिए यहाँ पे रिस्क होता है। यहाँ पे वो लिक्विडेशन प्राइसेस डिफरेंट होती है। अगर आपके पास $4 है, आप 10x लेके $40 तक कर सकते हैं, आप 100x लेके $400 तक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस हिसाब से फिर लिक्विडेशन प्राइस भी होती है, पॉइंट समथिंग पे कुछ पे लिक्विडेशन प्राइस होती है, फिर आपके जो तमाम के तमाम फंड्स हैं वो भी लेके वो चले जाते हैं। ठीक है, वो एक्सचेंज के पास चले जाते हैं, जिसको हम लिक्विडेट होना कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है लॉन्च पूल या अर्न, जिसे हम स्टेकिंग भी कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कॉइन्स आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पीछे रिसेंटली वो एक पिक्सल कॉइन का आया था। ठीक है, वो पिक्सल कॉइन ने क्या किया था कि आप BUSDT या BNB या FUSDT वो स्टेक करें, वो आपको कुछ ना कुछ देंगे, रिवार्ड देंगे। ठीक है, उसके ऊपर क्या होते हैं कि आपके जो कॉइन्स होते हैं उनके प्लेटफॉर्म के वो मिंट होते हैं, तो उसके ऊपर उसके बरक्स आपको वो रिवार्ड देते हैं। उसके लिए अभी, क्योंकि अभी आया नहीं हुआ कुछ भी उसके मतलब, तो जब कभी आएगा तो उसके मतलब इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के गाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, आप सर्विसेज में आएंगे, यहाँ पे ऊपर आके आप सर्विसेज में आ सकते हैं, मोर सर्विसेज। यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें, आप रेफरल करना चाह रहे हैं किसी को, आप रेफरल कर सकते हैं। आप एयर ड्रॉप अगर आया कोई ना कोई, वो कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, अगेन वही चीज़ है जो ट्रांसफ़र की आपको बताई थी, Web3 वॉलेट है, पे है, डिफरेंट चीज़ें हैं, सेल टू कार्ड है, विदड्रॉ फियाट है। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे हैं, वो ये भी आप देख सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल वो भी बाइनेंस की अपनी कुछ कंपेन्स होती हैं, माई गिफ्ट है, गिफ्ट कार्ड है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी BTC हाल्विंग है अप्रैल मई में, तो उसके मतलब कोई चीज़ है आप कर जानना चाह रहे हैं या आप देखना चाह रहे हैं वो कब है क्या है, तो उसके मतलब यहाँ पे आ सकता है। उसके अलावा ट्रेड के ऑप्शन है सारे के सारे, स्पॉट कन्वर्ट मैंने आपको बता दिया, मार्जिन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग तकरीबन सेम होती है। इसके अलावा एक नया ऑप्शन आया हुआ है आजकल, कॉपी ट्रेडिंग का। कॉपी ट्रेडिंग क्या होती है कि लेट्स से पाकिस्तान में कोई बड़ा ट्रेडर है, हम कोई भी ट्रेडर ले लेते हैं, PFR प्रोवाइडर साहब है, ठीक है, तो वो उनका ट्रेडर, आप उनको कॉपी करते हैं। ठीक है, वो कोई स्ट्रेटजी है, वो कोई स्ट्रेटजी अपनाते हैं, तो वो उनको आप कॉपी कर लेते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप $10 वहाँ पे दे देते हैं, तो $10 आपका देने का मकसद ये है कि जो उन उसके ऊपर $10 के ऊपर प्रॉफिट होगा, $10 के ऊपर $10 ही लेट्स से का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, उनकी कॉपी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी ऐसी थी, उनको आपने कॉपी किया हुआ है, तो $10 के ऊपर $10 प्रॉफिट आ गया, लेकिन उसमें से जो 10% प्रॉफिट है वो उन भाई साहब को चला जाएगा जिनको आप कॉपी करते हैं। ठीक है, तो ये आजकल एक अच्छी चीज़ है, ये बाइनेंस ने लॉन्च की हुई है, आप किसी को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सर्च करना है, ठीक है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे P फॉर प्रोवाइडर, P फॉर प्रोवाइडर, ये देखें, ये 604 है, तकरीबन 800 तक का ये मेंबर बना सकते हैं। 604 बंदों ने इनको कॉपी किया हुआ है, और ये रिटर्न जो ROI है, ROI दे रहे हैं 7 डे का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 5.85 है। मतलब आपने लेट से $10 इनको दिए हुए हैं, ठीक है, कॉपी आपने इनको नहीं देने, रहने आपके पास ही हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी जो ऑटोमेटिकली कॉपी होकर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने क्या दिया हुआ है ROI, इन्होंने दिया हुआ 5.85, मतलब कि अगर आपके पास $10 है तो आपके पास 5.85% जो है वो आप उसके ऊपर ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, नीचे भाई साहब हैं, P फॉर PTI है, ठीक है, इनके पास 18 बंदों ने इनको कॉपी किया हुआ है, 24% तक दे सकती हैं। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट किस्म के आपके कोई भी आपका ट्रेडर है जो जो आप कहते हैं कि यार ये अच्छा ट्रेडर है, आप उसको कॉपी कर सकते हैं, और उसकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अभी हम बैक चलते हैं। इसके अलावा अगेन यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, बाइनेंस NFTs हैं, यहाँ पे अर्न क्या है, यहाँ पे स्टेकिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पूल्स हैं, लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड क्या होता है कि अगेन मैंने आपको जैसे पहले एक्सप्लेन किया है कि कोई भी जैसे कॉइन आता है, आप वहाँ पे लॉन्च पैड पे लगा के
कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आप ले सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे ये देखें, एक अरकम कॉइन आया हुआ है, प्राइस इसकी जो है 1 अरकम 0.0002 के करीब है, BNB के करीब है। ठीक है, ये आप जो ऑफ टोकन देगा वो तकरीबन 5 करोड़ के करीब तो टोकन्स हैं, वो डिफरेंट बंदों में तकसीम करेगा। तो यहाँ पे आप फिर वो अगेन वही चीज़ कि आप BNB FDUSD को स्टेक करके तो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है वो बाइनेंस पे का ऑप्शन। बाइनेंस पे का ऑप्शन क्या होता है कि बाइनेंस टू बाइनेंस P2P या बाइनेंस टू बाइनेंस आप किसी भी कस्टमर को कोई आपने डॉलर सेंड करने हो तो यहाँ से कर सकते हैं। आपकी बाइनेंस आईडी होती है, हम पीछे जाते हैं, मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखाता हूँ। ये जो ऊपर आईडी है, ये क्रिप्टो को 088 के ऊपर जो आईडी है 25508106 ये वाली आपकी होती है बाइनेंस आईडी। इसको आपने कॉपी करना होता है। यहाँ आपने ये ज़रूरी नहीं कि आप जिसको भी आप सेंड करना चाहते हैं यहाँ पे आपकी बाइनेंस आईडी होगी। P2P में जाएंगे, सॉरी P2P नहीं, बाइनेंस पे में जाएंगे हम यहाँ से बैक जाते हैं। यहाँ से हम सर्विसेज में जाके ये पे का ऑप्शन है। ठीक है, पे के ऑप्शन में जाके हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हमने किसी से रिसीव करने हैं, हमने किसी को सेंड करने हैं, हमने मोबाइल टॉपअप करने हैं, मतलब कि जो मोबाइल आपका जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर हुआ होता है बाइनेंस के साथ उसके ऊपर आप लोड भी कर सकते हैं, प्रीपेड लोड भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रिप्टो बॉक्स मतलब आपने किसी को एज अ गिफ्ट सेंड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल वो माई टेलनोर ने किसी ज़माने में निकाला था, या लोड शेयर का होता था। ठीक है, आप किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप करके उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं, सेंड कैश भी कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन हैं, $1 गेम है ये, डिफरेंट जो बाइनेंस अपनी करता रहता है, डिफरेंट कंपेन्स लाता रहता है अपने आप को प्रमोट करने के लिए, वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्या करना है, सेंड के ऑप्शन में जाना है। सेंड के ऑप्शन में जाके आपके पास यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये कुछ बंदों को सेंड किए हुए थे। ठीक है, आपने यहाँ पे ईमेल फ़ोन नंबर यहाँ वो वैसे भी कर सकते हैं, या पे आईडी पे जाके वो जो पे आईडी आपने कॉपी की होगी उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है। लेट्स से मैं यहाँ से कोई ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। ठीक है, इसका मतलब वो वही आईडी जो आपने वो लिखी है वो जब आप पेस्ट करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो अगेन यही मेन्यू आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास आपने करने हैं जी $2 भी ट्रांसफ़र करनी है, आप $2 करके कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद कंफर्म कर देंगे तो ये जो $2 हैं वो मुतलका बंदे को जिसको आपने कंफर्म सेंड करने हैं या जिससे आपने मंगवाने हैं वो उसको रिसीव हो जाएंगे या सेंड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम रिसीव का भी करें तो रिसीव का भी इसी तरह ही है। रिसीव वाले ऑप्शन पे जाते हैं हम, आप यहाँ से QR कोड स्कैन करके भी आप अपनी पेमेंट मंगवा सकते हैं या पेमेंट भेज सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। यहाँ आपके पास एक लिंक भी होता है कि आप पेमेंट बनाना चाह रहे हैं तो उस लिंक पे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये रेड पैकेट गिवअवेज हैं और डील्स हैं, या गेट टू 25 USDT, ये अगेन कैंपेन्स है डिफरेंट बाइनेंस की जो चलती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन, डिफरेंट किस्म की, वो उसमें पार्टिसिपेट करके आप डिफरेंट इनामात या गिफ्ट जीत सकते हैं। अभी हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद नीचे अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की बाइनेंस अनाउंसमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाइनेंस Web3 वायलेट एयर ड्रॉप अप टू $1 लाख इन साइबर कनेक्ट। ठीक है, वो $1 लाख का जो बाइनेंस साइबर कनेक्ट का कॉइन कोई नया आ रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर एयर ड्रॉप करना चाह रहे हैं। इसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, आप मुतलका वो उधर जाके उनके पेज पे जाके साइबर के या बाइनेंस के पेज पे वो उसके ऊपर उन्होंने बताया होता है कि ये चीज़ें करें, आपको एयर ड्रॉप में से कुछ चीज़ें मिलेंगी। ये कंप्लीट नहीं मिलता होता, $1 लाख आपको एक बंदे को नहीं मिलता, ये कई लाख कई करोड़ बंदे होते हैं जो जिन्होंने यहाँ पे रजिस्टर किया होता है, तो फिर बाइनेंस खुद वो सबको ना बांट देता है उस हिसाब से डिवाइड करके जितने बंदे होते हैं। ठीक है, मेरा नीचे आने का मकसद ये था कि यहाँ पे ये देखें आपके पास ये ट्रेडर 2024 है, यहाँ AK ट्रेडर है। ठीक है, बिनेंस फीडर साहब हैं, तो ये मतलब ये डिफरेंट किस्म के बंदे होते हैं जो बाइनेंस पे काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, इनकी एक हाई बनी होती है। जैसे हमारे पास फेसबुक के ऊपर लेट्स से कोई पेज बने होते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर पेज बने होते हैं, तो बाइनेंस ने भी यहाँ पे उनके पेज बने होते हैं। ठीक है, यूज़र्स के, तो ये डिफरेंट किस्म की न्यूज़ शेयर करते रहते हैं अबाउट क्रिप्टो मार्केट। इन्होंने जैसे वैक्स का किया हुआ है कि USDT है। ठीक है, तो इन्होंने टारगेट दिया हुआ 43 या 43.35 पे आप बाई कर सकते हैं, और टारगेट इनके 45 तक भी हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आप बाई करें इस रेंज पे, और नीचे जो जिसे हम सिग्नल भी कहते हैं, ठीक है, तो ये सिग्नल वगैरह लेके आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा हम पीछे आते हैं, आप किसी को फॉलो भी कर सकते हैं, अनफॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट है जो बाइनेंस अनाउंसमेंट करता है। ठीक है, ये आरडीओ गो है, ये March 1 को अनाउंसमेंट की हुई थी। ये न्यूज़ हैं, ये अबाउट क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ आती रहती हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अकेडमी है बाइनेंस के मतलब आप सीखना चाहते हैं, ब्लॉकचेन के मतलब आप सीखना चाहते हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाह रहे हैं बाइनेंस से, तो ये बाइनेंस अकेडमी से भी कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट पे एक ऑप्शन है लाइव का, ठीक है। लाइव आए हुए हैं लोग, आके बातचीत करते हैं, अबाउट क्रिप्टो करेंसी बात करते हैं, टोकन्स के मतलब बात करते हैं, AI टोकन्स के मतलब बात करते हैं, डिफरेंट किस्म की बातें चीतें होती हैं। तो आपने अगर कोई लाइव ज्वाइन करनी है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर नोटिफिकेशन का है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, अनाउंसमेंट का नोटिफिकेशन आ सकता है, आपने कोई पेज फॉलो किया हुआ है वो नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है, या आपने कोई किसी किस्म के सिग्नल को फॉलो किया हुआ है, या आपकी कॉपी ट्रेडिंग है, ठीक है, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। वो तमाम के तमाम नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है जी। तो तकरीबन हमने तमाम चीज़ें कवर कर ली हैं बाइनेंस के ऊपर। ये लाइव बाइनेंस का ऊपर एक लाइट मोड ऑप्शन भी है, लाइट मोड भी है कि अगर आप प्रो मोड नहीं यूज़ करना चाह रहे, आप जस्ट मतलब कि वो ये लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, सिर्फ उन्होंने अपने एसेट देखा वापस गए, एसेट देखा वापस गए, तो वो मोस्टली ये यूज़ करते हैं। तो हम अगेन वही कर लेते हैं, प्रो मोड ही यहाँ पे जाएंगे, प्रो मोड पे जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे प्रो मोड सेलेक्ट हो गया। तो ये आज की वीडियो थी। होप सो आपने कुछ लर्निंग की होगी। हमने देखा किस तरह से आप बाइनेंस पे अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, किस तरह से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किस तरह से आप स्टॉप लॉस या लिमिट लगा सकते हैं, किस तरह से बाइंग कर सकते हैं, किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे इजाज़त दीजिए अब, तब तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि आपने मुकम्मल कंप्लीटली आपको अगर समझ नहीं भी आई तो आप दोबारा वीडियो को देखें। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, व्हाट्सएप जो है नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा जिसमें आपको मुकम्मल कंप्लीटली आपको गाइड किया जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे कमेंट में आपको रिप्लाई भी मिलेगा। मैं खुद बैठता हूँ रिप्लाई देने के लिए कमेंट सेक्शन में। और अगर फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट करने से पहले यही देखें कि भाई हमने वाकया में वीडियो में ये चीज़ जो आप पूछ रहे हैं हो सकता है वीडियो में ऑलरेडी मौजूद हो, तो आप दोबारा वीडियो को देखें ताकि आपको समझ चल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उन लोगों तक के शेयर करें जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जो आज लोगों के मोहताज हैं और लोग गाइड करने के लिए उनको टाइम ही नहीं देते हैं। और कोई किसी से कांटेक्ट, जैसे कि हमारी माई बहन घर में बैठी हैं तो वो उसके घर में कोई जानता नहीं है, तो या उनके घर वालों का टाइम नहीं है, तो किसी से पूछने से मतलब आलसी रखते हैं और पूछना नहीं चाहते हैं। तो यूट्यूब वीडियो उनके पास पहुंच जाएगी, वो खुद सर्च करेंगे, खुद घर में बैठ के सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के मान अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट बम्बार वीडियो में। थैंक यू, फी अमान अल्लाह।